हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी इस ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने आइलर फंक्शन तक डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम आइलर फंक्शन से ही कंटिन्यू करेंगे। सो डिस्कस करते हैं व्हाट इज आइलर फंक्शन। आइलर फंक्शन होता क्या है? इफ़ n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है अगर हमारे पास, तो आइलर फंक्शन हमें क्या देता है? आइलर फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं। ये जो आइलर फंक्शन होता है ये नेचुरल नंबर, इसकी जो डोमेन होती है और इसकी कोडोमेन भी एक नेचुरल नंबर होता है। ओके, ये फाई ऑफ वन पे स्पेशली डिफाइन किया जाता है। इसकी वैल्यू वन होती है। फाई ऑफ वन इज इक्वल टू वन। एंड फाई ऑफ एन क्या देता है? फाई ऑफ एन, एन कोई भी ग्रेटर देन वन पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ये हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स देता है लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। फाई एन हमें वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की अमाउंट देता है कि जो लेस देन एन हो और को प्राइम टू एन हो, यानी कि जिनका एन के साथ जीसीडी वन होता है, उन सभी का नंबर हमें फाई एन देता है। फॉर एग्जाम्पल फाई सिक्स अगर निकाले तो टू होता है, फाई सेवन अगर निकाले तो सिक्स होता है, फाई टेन अगर निकाले तो फोर मिलता है। ओके, इस आइलर फंक्शन का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जिससे हम इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। ओके, ये फाइव फंक्शन जो हम डिस्कस करते हैं इसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होती है। फाई ऑफ वन पे वैल्यू हमें वन मिलती है। और अगर फाई ऑफ पी की पावर के अगर निकाले, वेर पी इज सम प्राइम नंबर और के सम पावर है, एक्सपोनेंट है किसका? प्राइम नंबर का। इस पे हम डिफाइन कैसे करते हैं? पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस वन, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, सिंस फाइव जो होता है, ये जो आइलर फंक्शन होता है ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का ये मतलब है कि अगर इसमें कुछ ऐसा हो p1 की पावर k1 इंटू p2 की पावर k2 हो, तो इसका जो फाइव फंक्शन बनेगा वो एग्जैक्टली ये बनेगा, फाइव ऑफ p1 की पावर k1 इंटू फाइव ऑफ p2 की पावर k2, वेयर p1 एंड p2 आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड k1 एंड k2 आर डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ p1 एंड p2। ओके, तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव बिहेवियर है इस आइलर फंक्शन का। ओके, सिंस एक फंडामेंटल थ्योरम होती है जिसमें हम क्या करते हैं, n ग्रेटर देन वन को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 एंड सो ऑन pr की पावर kr। हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को इन प्राइम्स की पावर में लिख सकते हैं क्लियरली। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 लेकर चलें तो इसको 2 इंटू फाइव राइट कर सकते हैं। ये p1 हो गया, ये p2 हो गया, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ओके, तो अगर इस पे फाइव ऑफ 10 अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा? फाइव ऑफ 2 इंटू फाइव ऑफ 5। ओके, तो वही अगर इस पे रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा? 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, दैट इज 1 इंटू में 4, दैट इज 4। ओके, तो यानी कि फाइव ऑफ 10 कितना आएगा? 4। सिमिलरली हम फाइव ऑफ 6 निकाल सकते हैं। हम किसी भी फाइव ऑफ n निकाल सकते हैं, कोई भी n ग्रेटर देन वन के लिए। और ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें वो सभी नंबर्स दे रहा है, उनकी अमाउंट दे रहा है, कितने ऐसे नंबर होंगे जिनका जीसीडी n के साथ वन होगा। फॉर एग्जांपल हमने फाइव ऑफ 10 निकाला, ये हमें 4 मिल रहा है, यानी कि 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनका जीसीडी 10 के साथ वन आएगा। और वो नंबर्स कौन से हैं? 1 हो गया एक, तो 1 और 10 का जीसीडी भी 1 होता है, और 3 और 10 का जीसीडी भी 1 होता है, और 7 और 10 का जीसीडी भी 1 होता है, और 9 और 10 का जीसीडी भी 1 होता है। यानी कि हमें 4 नंबर्स 1, 3, 7, 9 ये सभी 4 नंबर्स हमें मिल रहे हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। ओके, और UN एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हम वो सभी नंबर्स लेते हैं लेस देन n एंड को प्राइम टू n, यानी कि x बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जिनका जीसीडी n के साथ 1 आता है। ओके,
तो यानी कि अगर हम इस UN की कार्डिनलिटी निकालें, इस UN ग्रुप की, ये UN जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ग्रुप बनाता है, अगर इस UN की हम कार्डिनलिटी निकालें यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो एग्जैक्टली फाई ऑफ n होता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि वो सभी नंबर्स जिनका GCD n के साथ 1 होता है वो एग्जैक्टली फाई n होते हैं। ओके, तो यानी कि UN की जो कार्डिनलिटी है वो एग्जैक्टली फाई n होती है। ओके, तो ये सभी प्रॉपर्टीज थी आइलर फंक्शन की। अब ये जो आइलर फंक्शन होता है इसकी एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होता है। ये ना तो 1 1 फंक्शन बनता है ना ही ऑन टू फंक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि अगर हम फाई ऑफ 1 निकालते हैं वो भी हमें 1 मिलता है, फाई ऑफ 2 निकालते हैं वो भी हमें 1 मिलता है, यानी कि ये एक मैनी टू वन बिहेवियर शो कर रहा है। सिमिलरली ये ऑन टू भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि फाई ऑफ n जो होता है वो हमेशा इवन बनता है फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए। यानी कि अगर हम n की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हैं तो फाई ऑफ n की वैल्यू हमेशा इवन आती है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान के चले कि n जो है ग्रेटर देन कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है तो n को हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 2 की पावर सम m इंटू p1 की पावर सम k1 एंड सो ऑन pr की पावर सम kr। इस फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं क्लियरली। यहाँ 2 की सम पावर होगी, यहाँ p1 pr सम ऑड प्राइम्स होंगे। ओके, तो अगर हम फाई n अगर इस पर अप्लाई करें तो ये समथिंग 2 की पावर m माइनस 2 की पावर m माइनस 1 बनेगा। ओके, सिमिलरली p1 की पावर k1 माइनस p1 की पावर k1 माइनस 1 बनेगा एंड सो ऑन। ओके, तो अब यहाँ p1 जो था वो एक ऑड प्राइम नंबर था, तो यानी कि अगर इसमें से p1 की पावर k1 माइनस 1 अगर कॉमन ले ली जाए तो क्या बनेगा, p1 माइनस 1 बनेगा। सिमिलरली सभी में भी ऐसा ही हो सकता है। तो ये p1 क्या था, ऑड प्राइम था। अब p1 माइनस 1 निकालेंगे वो क्या आएगा, वो इवन आएगा। अब इवन की जब ऑड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये कंप्लीटली एक इवन नंबर बनेगा, यानी कि आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी इवन नंबर्स आएंगे। और इवन की जब इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर बनेगा। तो यानी कि ये सभी तो इवन नंबर्स बन रहे हैं। सिमिलरली ये भी एक इवन नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 की पावर m माइनस 1 अगर हम कॉमन लेंगे इसके अंदर से तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 माइनस 1। तो ये 2 की पावर m माइनस 1 ये एक इवन नंबर आएगा। तो यानी कि फाई n जो है हमेशा इवन नंबर बन रहा है। ओके, तो फाई n जो है n ग्रेटर देन 2 के लिए हमेशा इवन नंबर बनता है। और n इक्वल टू 2 के लिए अगर हम फाई n निकालते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1 आती है। सिमिलरली n इक्वल टू 1 के लिए भी फाई n की वैल्यू 1 आती है। ओके, तो यानी कि हमने इस आइलर फंक्शन का कंप्लीट बिहेवियर देख लिया है। ओके, इसे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसे नेक्स्ट जो है इसका जो आइलर फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया इसका क्या यूज है कि हम इससे नंबर ऑफ जनरेटर्स निकाल सकते हैं किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जिसके अंदर n एलिमेंट्स हों। ओके, तो यानी कि ये थ्योरम क्या कह रही है, इससे नेक्स्ट थ्योरम हमें कह रही है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स, ये जो हैश लिखा है इसका मतलब नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन ए ग्रुप G ऑफ, ये साइक्लिक ग्रुप होगा, ये साइक्लिक ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n इज फाई ऑफ n। हमने ये निकालना है, ये इसको शो करना है हमने। ओके, हमने क्या शो करना है कि हमारे पास कोई एक साइक्लिक ग्रुप G है, उसके अंदर जो जनरेटर्स बनेंगे यानी कि ऐसे एलिमेंट्स हमने फाइंड करने, कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर एग्जैक्टली ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ओके, ये इनकी अमाउंट हमने फाइंड करनी है कितनी होगी, और ये हमने शो करनी है कि इनकी अमाउंट एग्जैक्टली फाई n होगी। इसका क्या मतलब है, अगर हम मान के चलें कि a की पावर a जो है इस साइक्लिक ग्रुप G का जनरेटर है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, G के इक्वल लिख सकते हैं। और a का ऑर्डर कितना होगा, a का ऑर्डर भी n होगा क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर तो n है। ओके, अब a का ऑर्डर n आ रहा है और ग्रुप को a जनरेट कर रहा है, तो अब इसका साइक्लिक ग्रुप है तो एक तो जनरेटर मिलेगा ही मिलेगा, तो एटलीस्ट 1 जनरेटर हमने इसका a मान लिया। ओके, तो अगर हम इसका अदर जनरेटर मान के चले, सिंस G एक साइक्लिक ग्रुप है तो G के सभी एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, a की पावर 1, a की पावर 2 एंड सो ऑन a की पावर n, ये सभी n एलिमेंट्स होंगे G के अंदर।
और बाकी अगर एन ए की अदर पावर्स करेंगे तो वो सभी यही रिपीट हो जाएंगे। ओके, तो एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स यही होंगे। तो अगर इन्हीं एन एलिमेंट्स में ए की सम पावर एम लेकर चलें, अगर हम एज्यूम करें कि ये जनरेटर बन रहा है, तो अगर ये जनरेटर बनेगा तो इससे हम ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो हम इसमें एक रिजल्ट शो करेंगे, ए की पावर एम इज जनरेटर ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ एम और एन का जीसीडी 1 हो जाए। और अगर हमने ये शो कर दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एम और एन का जीसीडी 1, यानी कि कितने ऐसे एम होंगे जिसका एन के साथ जीसीडी 1 होगा, ये एग्जैक्टली 5n होंगे। तो यानी कि हम टोटल 5n एम ढूंढ सकते हैं जिनका एन के साथ जीसीडी 1 है। यानी कि ए की पावर एम कितने बनेंगे, फिर ए की पावर एम भी एग्जैक्टली 5n बनेंगे, क्योंकि एम की अमाउंट 5n है तो ए की पावर एम की अमाउंट भी 5n होगी। तो यानी कि इसमें टोटल 5n जनरेटर बन जाएंगे अगर हमने ये रिजल्ट शो कर दिया तो। ओके, तो हम इसी रिजल्ट को एक बार शो करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन इज नेसेसरी लेके चलते हैं। हम लेके चलते हैं कि ए की पावर एम इज जनरेटर। हम लेके चल रहे हैं कि ए की पावर एम जो है वो जनरेटर बनता है ग्रुप जी का। ओके, अब ए की पावर एम ग्रुप जी का जनरेटर है, तो यानी कि अब ए तो ग्रुप का ही एलिमेंट था, ए तो ग्रुप का ही एलिमेंट है जो जनरेटर है ऑलरेडी। तो ए को हम ए की पावर एम की सम पावर एस फॉर्म में लिख सकते हैं क्लियरली, क्योंकि हम ए की पावर एम को भी जनरेटर लेके चले हैं और ए भी जनरेटर था और ए तो ग्रुप का ही एलिमेंट था। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम की सम पावर में लिख सकते हैं फॉर सम एस बिलोंग टू इंटीजर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ए इक्वल टू ए की पावर एम एस के इक्वल आएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए की पावर एम एस माइनस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो और इस रिजल्ट में हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हम क्या डिस्कस करते थे, इससे क्या इम्प्लाई होगा, इससे इम्प्लाई होगा कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो डिवाइड करता है एम एस माइनस 1 को। और बाय डिविजिबिलिटी, बाय नंबर थ्योरी के रिजल्ट से हम इसको क्या शो कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, एम एस माइनस 1 किसके इक्वल होगा। यानी कि ये क्या इम्प्लाई करता है कि एन डिवाइड करता है एम एस माइनस 1 को। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए तो एन था, तो एन डिवाइड करता है एम एस माइनस 1 को। तो एम एस माइनस 1 किसके इक्वल होगा, एन इंटू के टाइप के, वेयर के सम पॉजिटिव इंटीजर होगा, के बिलोंग करता है सम पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, एम एस माइनस एन के इज इक्वल्स टू 1। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एस प्लस माइनस के इंटू एन इज इक्वल्स टू 1। यानी कि एस और माइनस के कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा रिजल्ट हमें कहीं मिलता है तो बाय डिविजिबिलिटी, बाय नंबर थ्योरी के रूल से हम ये डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि एम और एन का जीसीडी जो है वो 1 हो जाएगा क्लियरली। ओके, तो हमने एक डायरेक्शन में इसको शो कर दिया। अब इसका रिवर्स शो करते हैं कि हम लेके चलते हैं कि एम और एन का जीसीडी जो है 1 है। हम शो करेंगे कि ए की पावर एम जो है वो जनरेटर बनता है। हम शो करेंगे ए की पावर एम इज जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, हम ये शो करेंगे। ओके, तो अगर हमने ये शो करना है तो यानी कि ग्रुप के किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को हम ए की पावर एम की सम पावर में लिख पाएंगे। यानी कि हम लेकर चलते हैं कि लेट एक्स बिलोंग करता है जी से एनी आर्बिट्रेरी, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है। ओके, तो यानी कि एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अब जी का कोई एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और जी का ए ही जनरेटर था, तो एक्स को हम ए की पावर सम आर लिख सकते हैं। आर कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, और सिम हमें ये गिवन है इसका, अब इसका यूज करते हैं एक बार। अब हमें एम और एन का जीसीडी 1 गिवन है, एक बार इसका यूज करते हैं। एम और एन का जीसीडी 1 है, तो बाय नंबर थ्योरी के रिजल्ट से, बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, पी एंड क्या या कुछ भी मान सकते हैं, एस एंड टी। तो उससे हम क्या होगा, एम पी प्लस एन क्यू इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्लियरली, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो यानी कि ए की पावर 1 किसके इक्वल हो गई, ए की पावर एम पी प्लस एन क्यू के इक्वल हो गई। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, ए की पावर एम पी इंटू ए की पावर एन क्यू।
और ए की पावर एन क्यू क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। ये किसके इक्वल हो गया, ए की पावर एम पी के इक्वल हो गया। यानी कि ए को हमने ए की पावर एम पी राइट कर दिया, यानी कि हम आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स को ए की पावर आर लेके चले थे। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स इक्वल टू ए को हमने क्या राइट कर दिया, ए की पावर एम पी, यानी कि ए को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए की पावर एम पी की पावर आर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू ए की पावर एम की पावर पी आर। ओके, यहाँ पी भी एक इंटीजर है और आर भी एक इंटीजर है, यानी कि हमने एक्स को ए की पावर एम की समथिंग इंटीजर पावर में राइट कर दिया। यानी कि एक्स तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था, हमने ग्रुप के किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट को ए की पावर एम की पावर समथिंग पावर में राइट कर दिया। तो यानी कि ए की पावर एम जो है वो जनरेटर का काम कर रहा है, जनरेटर ऑफ जी। ओके, तो यानी कि हमने इस रिजल्ट को शो कर दिया, जो जिस रिजल्ट को हमने शो करना था। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब ए की पावर एम जनरेटर बन रहा है और एम कितने बनेंगे, एम कितने बनेंगे जिनका जीसीडी एन के साथ वन होगा, वो एग्जैक्टली फाइव एन बनेंगे बाय प्रीवियस आइलर फंक्शन की हेल्प से। तो यानी कि ए की पावर एम की कितने बनेंगे, कितने ऐसे टाइप के जनरेटर बनेंगे, फाइव एन बनेंगे एग्जैक्टली। तो यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर्स के कितने होंगे साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन के अंदर, एग्जैक्टली फाइव एन होंगे। ओके, तो यहाँ से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया है। ओके, इस लेक्चर में इतना रखते हैं, इससे नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वैसे ये। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। So thanks for watching this lecture.